हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है गौरव तिवारी एंड वेलकम टू मोटर सोल। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हुंडई की वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल नाइट एडिशन के बारे में, डीसीटी का। आज हम इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहे हैं, इसकी प्राइस बताएंगे और आपको पूरा वेन्यू का एक्स शोरूम और सारी डिटेल्स दी जाएंगी। चैनल के साथ बने रहिए एंड अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो इंजन है वो 1 लीटर का इंजन दिया गया है, 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन टर्बो चार्ज इंजन है। और इसकी पावर की बात करें तो 114 bhp एंड आपको जो पावर मिले मतलब टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 172 Nm का। देन अब मैं सबसे पहले आपको इसका हुड ओपन करके बताता हूँ कि इंजन कैसा दिखता है। कुछ इस तरीके से टर्बो जीडीआई का इंजन दिखता है जो 1 लीटर का इंजन है एंड 3 सिलेंडर इंजन है, जो मैं जैसा कि बता चुका हूँ। काफी क्लीन इंजन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अब बात करें इस गाड़ी के एक्स शोरूम की, जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसका जो एक्स शोरूम है वो 13,48,000 है। लेकिन अगर आप वेन्यू के एक्स शोरूम रेट्स की बात करें तो वो 8,94,000 से लेके 13,48,000 तक है, जो कि आई थिंक बेटर है। और एक्स शोरूम है प्राइस, ऑन रोड प्राइस अगर आपको चेक करनी हो तो आप अपनी सिटी और स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो वेन्यू में एक अच्छी चीज दी गई है कि इसके बेसिक मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स दिए गए। बाकी एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीजें इस गाड़ी में दी गई हैं। तो आपको सेफ्टी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और गाड़ी चलने में भी बहुत अच्छी है। मतलब इस गाड़ी का हमने अभी ड्राइव इंप्रेशन नहीं किया है, अभी जस्ट ये गाड़ी का वॉक अराउंड और इन डेप्थ रिव्यू है। लेकिन जब ड्राइव इंप्रेशन करेंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस और कैसी ड्राइवेबिलिटी है और ड्राइव क्वालिटी कैसे है उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब हम गाड़ी के एक्सटीरियर से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके ये DRLs हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। एंड ये आपको नॉर्मल जो इंडिकेटर्स होते हैं, टर्न इंडिकेटर्स डुअल में आपको दे रखे हैं। ये आपको LED प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी दे रखा है। सेम सेटअप आपको इधर भी दे रखा है। एंड उसके अलावा बात करें तो ये आपको हुंडई की बैजिंग दे रखी है। ये ग्लॉसी ब्लैक में इसलिए दे रखी है क्योंकि ये नाइट एडिशन है। देन ये जो आपको इसकी जो ग्रिल दिखेगी ये काफी बेहतरीन है और थोड़ा सा ग्लॉसी टच दे रखा है। देन यहाँ पे अगर क्लैडिंग की बात करें तो ये ब्लैक में ही आपको दे रखी है एंड कुछ यहाँ पे सिल्वरिश कलर का आपको गार्निश दिया हुआ है। तो ये तो रही बात एक्सटीरियर की। और एक्सटीरियर में एक चीज है जो मैं कवर करना चाहूंगा, वो है इसके वाइपर्स। इसके डुअल वाइपर्स दे रखे हैं और इसके जो वॉशर्स हैं वो यहाँ पे आपको 2 वॉशर्स दे रखे हैं। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के साइड लुक की तरफ और आपको दिखाते हैं गाड़ी साइड से कैसी लगती है। कुछ तरीके से इस तरीके का मतलब आपको साइड लुक मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अलॉयज की। जो इसके अलॉयज हैं ये 16 इंचेस अलॉय हैं और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो 215/60R16 दे रखी है। इसके अलावा जो इसके जो अलॉयज हैं वो ब्लैक कलर में दे रखे हैं क्योंकि नाइट एडिशन है और काफी अच्छा फिनिश दे रखा है। और एक यहाँ सिल्वर कलर के एक हेक्सागोनल टाइप का शेप का दे रखा है ताकि ये लुकिंग थोड़ी बेहतर दे। इवन आप देखेंगे आपको रेड कलर के कैलिपर्स मिलेंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे रखे हैं एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। देन थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे तो आपको DCT की बैजिंग मिलेगी। इसका मतलब ये है ये DCT वर्जन है, मतलब ऑटोमेटिक वर्जन है, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। एंड अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में हमारे पास पेट्रोल में 1.2 लीटर भी इंजन आता है, जिसकी पावर की बात करें जो आपको 83 bhp और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा इसमें डीजल इंजन भी दिया गया है, मतलब अपार्ट फ्रॉम DCT
जो 1 लीटर का इंजन है। डीजल इंजन जो है उसकी जो पावर है वो 1.5 लीटर का इंजन है, एंड उसकी पावर की बात करें तो आपको समवेयर अराउंड 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड होगा। सो ये बात रही इंजन की। देन आप यहाँ देखेंगे कि आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिश मिलेगा यहाँ पे ORVMs में, एंड आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ दे रखे हैं ब्लैक कलर की। आपको यहाँ पे क्लैडिंग दे रखी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा ब्लैक कलर की आपको रूफ रेल्स यहाँ पे मिलेंगी विथ गोल्डन एंड सिल्वर टच, लाइट गोल्डन एंड मिक्स टच में मिलेगी। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे दे रखी है। वेन्यू के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करने जा रहे हैं। सो जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 mm दे रखी है जो कि काफी अच्छी है। इसके अलावा हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर दे रखा है, लेकिन इसमें जो फ्यूल टाइप है आपको पेट्रोल भी मिलेगा और डीजल भी मिलेगा। सो ये तो रही बात साइड लुक की। अब चलते हैं रेयर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा लुकिंग आपको दिखेगी। है कि इसका ये रियर लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कनेक्टिंग DRLs आपको दिख रही हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कितनी बेहतरीन लग रही है। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं इसके वाइपर्स की। वाइपर्स दे रखा है, वॉशर दे रखा है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दे रखी है, डिफॉगर दे रखा है, ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना दे रखा है। उसके अलावा आपको यहाँ ग्लॉसी टच मिलेगा। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नाइट एडिशन है तो उसकी बैजिंग दे रखी है, और थोड़ा सा साइड में आएंगे तो हुंडई की बैजिंग, वेन्यू का नेम यहाँ इनप्रिंट है। उसके अलावा टर्बो की बैजिंग दे रखी है, एंड यहाँ पे आपको कुछ फिनिश टच, एंड यहाँ पे आपको ये पूरा आप जो टच देखेंगे ये ब्लैक और उसमें गोल्डन और सिल्वर का मिक्स दे रखा है, एंड यहाँ साइड में आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। देन एक चीज और बात करेंगे तो यहाँ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स एंड एक रिवर्स कैमरा दिया हुआ है। ये तो रही गाड़ी के जो फीचर्स हैं, मतलब जो आपको दिख रहे हैं उनकी बात। अब चलते हैं गाड़ी के बूट में और आपको बताते हैं गाड़ी का बूट स्पेस कैसा है। तो यहाँ से हम बूट ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी का बूट स्पेस 350 लीटर का है और काफी अच्छा बूट स्पेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम आपको इसका स्पेयर व्हील दिखाना चाहेंगे। जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको 15 इंचेस में मिलेगा, R15 में 195/65 R15 में। एंड यहाँ पे आपका लगेज इजीली आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका लगेज ज्यादा है तो गाड़ी 60-40 स्प्लिट में दे रखी है। जो सीट्स है सेकंड रो, तो आप उसको डाउन कर सकते हैं और अपना सामान अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको लाइट भी मिल रही है जिससे रात में अगर आप अपना सामान निकाल रहे हैं तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो रही बात इसके बूट स्पेस की। आप चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट में और आपको बताते हैं कि वहां का कंफर्ट कैसा है। ये गाड़ी का रेयर सीट यहाँ से ओपन करेंगे, आप देखेंगे बॉडी कलर डोर हैंडल्स दे रखे। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का इन एंड आउट बताऊंगा कि किस तरीके से इन है, किस तरीके से आउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाड़ी का इन डिसेंट है एंड गाड़ी का आउट भी डिसेंट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो रही इसकी बात। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा। आपको जो यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है, यहाँ पे आपको लेदर टच दे रखा है एंड आपको पावर विंडोज यहाँ दे रखे हैं। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स दे रखे हैं एंड यहाँ स्पीकर्स का आपको स्पेस दे रखा है। उसके अलावा यहाँ बात करेंगे तो बोतल होल्डर्स है। ये तो रही कुछ अंदर जाने से पहले बात और गाड़ी में इन एंड आउट की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको रेयर सीट का कंफर्ट समझाते हैं। तो लेग रूम बताना चाहूंगा, मैंने अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। तो लेग रूम डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, एंड इवन हेडरूम की बात करें तो वो डिसेंट है, वो बेहतर हो सकता था। ये तो बात रही इसके कंफर्ट की। देन आपको मैं काफी चीजें दिखाना चाहूंगा। एक तो गाड़ी में 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं ताकि अगर मिडल में भी कोई बैठता है तो उसको हेडरेस्ट प्रोवाइड हो, ताकि उसके मतलब आराम से ट्रेवल कर पाए। देन यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है रेयर सीट में। अब अगर इसके सीटों की बात करें तो इसकी सीटें जो दे रखी हैं वो आपको लेदर प्लस फैब्रिक दे रखा है, मतलब फैब्रिक ज्यादा है और लेदर का आपको काफी जगह टच दे रखा है। जैसे आप ये देखेंगे ये लेदर है, सॉरी ये फैब्रिक है एंड यहाँ पे आपको लेदर का टच दे रखा है, मतलब फैब्रिक लेदर का मिक्सचर दे रखा है। अब बात करेंगे, आपको यहाँ रेयर में आपको एसी वेंट्स मिलने वाले हैं, 2 फास्ट चार्जिंग मिलने वाले हैं। इवन आप देखेंगे यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर भी दे रखा है जिसका बटन यहाँ आगे, जब मैं आगे जाऊंगा तो आपको उस बारे में बताऊंगा। देन यहाँ पे आप लाइट देखेंगे तो इसकी जो लाइट है वो डिसेंट है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं और आप एक चीज देखेंगे, जो इसका रूफ है वो आपको ब्लैक मिलेगा बिकॉज ये नाइट एडिशन है तो इसको पूरा डार्क बनाया गया है।
इसमें एक बेहतरीन चीज और दे रखी है कि आपकी जो रेयर की सीट्स हैं वो 2 स्टेप रिक्लाइनर में है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये जो सीटें हैं मैं आगे कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड मैं इसको 2 स्टेप डाउन भी कर सकता हूँ ताकि मैं आराम से कंफर्टेबली बैठ पाऊँ। सो इस गाड़ी के इस पर्टिकुलर फीचर के लिए हमारी तरफ से थम्स अप। तो गाड़ी की कीज की बात करें, सो कुछ इस तरीके से आपको कीज मिलेंगी, लॉक, अनलॉक, होल्ड, एंड ये जो सेकंड होल्ड ये बूट का है, एंड ये जो होल्ड है इससे आप गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको तो 2 बार प्रेस करना है एंड आपकी गाड़ी पार्किंग में मतलब रहेगी, ऑटोमेटिक है तो ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस तरीके की बेसिक आपको कीज मिलेंगी। सो अब हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। सो रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे, ORVMs का मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश की डिटेलिंग मिल जाएगी, और आपको ये एक ट्विटर मिल जाएगा, एक इधर है, एक को ड्राइवर सीट पे आपको ट्विटर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका मेन बेनिफिट है वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। तो ये जो सीट्स रहेंगी वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगी। सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी फंबल हो गई थी। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलेंगी। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये DCT वेरिएंट है, तो आप ये देख सकेंगे इसका गियर बॉक्स एंड कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर का लुक मिलेगा। तो अपने को ऑटो कट मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का मिल जाएगा, यहाँ पे कैमरे का मिल जाएगा जिसमें अगर मैं प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। सो इसको हम बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फ्रंट का बोनेट ओपन करने का यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। सो ये तो रही इन फीचर्स की बात। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम। हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें, सो इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, और आपको यहाँ बोलने के लिए ये बटन दे रखा है, आप बोल सकते हैं कुछ भी। सो ये उस हिसाब से आपका कमांड मानेगा। देन मोड्स दे रखे हैं, ब्लूटूथ ऑडियो, फोन प्रोजेक्शन, मतलब एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा मिल जाएगा। वॉल्यूम प्लस माइनस का है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का है, कॉल कनेक्ट करने का है, इवन आपको यहाँ फेवरेट्स का भी एक बटन मिल जाएगा जैसा आप देख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आपको ये इसका स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे आपको इसके वाइपर्स का ऑप्शन मिलेगा, और जो इसका रेयर में वाइपर है उसका भी ऑप्शन यहीं पर है। देन ये आपको मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे दोनों यहाँ पे, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जैसे स्पोर्ट्स कार में फील मिलता है वो यहाँ पे देने की पूरी कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप दे रखा है। देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखेंगे लेफ्ट तरफ आपको स्पीड का दे रखा है, यहाँ पे RPM का दे रखा है, बीच में आपको एक जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड कराएंगे उसकी डिटेल्स मिलेगी। नीचे आपको टेम्परेचर, ओडोमीटर, और आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी ऊपर दे रखा है। यहाँ पे ऊपर ये ऑटोमेटिक है तो पार्किंग दे रखा है, और नहीं तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये सारे मोड्स आपको दिखेंगे। सो यहाँ कोने में आप चेक करेंगे तो आपको फ्यूल का दे रखा है टैंक का, और यहाँ कूल और हॉट का दे रखा है। सो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं प्रेस करूंगा, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी, और उसको मैं देखना चाहूँ तो उस हिसाब से आप ये इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। देन ये डायरेक्शन का देख सकते हैं, टायर प्रेशर का देख सकते हैं, और सिंस रिफ्यूलिंग, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार में यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स दे रखे हैं। सो अगर मैं यहाँ से ड्राइव मोड चेंज करूंगा तो यहाँ पे जैसे 3 ड्राइव मोड है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। सो जैसे मैंने स्पोर्ट पे चेंज किया तो कलर चेंज हो गया, नॉर्मल पे चेंज हो गया, इको पे चेंज हो गया। सो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब आप अपने मूड के हिसाब से भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रेव करना है या थोड़ा सा हल्का सा तेज चलाना है, सो आप इसको स्पोर्ट्स मोड्स में डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल या इको मोड में चला सकते हैं सिटी में, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सो ये तो रही बात इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो अब इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं। इस म्यूजिक सिस्टम में आपको 6 स्पीकर्स दे रखे हैं, मतलब 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स जो आपके डोर्स पे यहाँ और यहाँ पे आपको दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको नेविगेशन, मैप सब कुछ मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले सब आपको मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लाइमेट का भी अपने हिसाब से आप यहाँ अंदर से चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट होना चाहिए। एक वैलेट मोड आपको दे रखा है, वो भी अच्छा है। फोन प्रोजेक्शन दे रखा है। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, मतलब व्हीकल की सेटिंग, नेविगेशन की, साउंड की, लेआउट, डिस्प्ले, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। इसके अलावा इसमें एक अच्छी चीज़ ये दे रखी है कि इसमें बटन भी दे रखे हैं। अगर आप इसको
टच में कंफर्टेबल ना हो, मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं तो टच ना करना चाहें, बटन प्रेस करना चाहें, तो वो भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे सेटअप, मीडिया, रेडियो, फेवरेट, नेविगेशन, मैप, ये सारा आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको ऑफ करने का भी बटन दे रखा है। जैसे मैंने तेज प्रेस किया तो ये बंद ही हो गया, और मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। एंड अब नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट मिल जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटो एसी, ये रेयर डिफॉगर, ये फ्रंट डिफॉगर, एंड ये बेसिक एसी सेटअप आपको मिल जाएगा। इसमें आपको एसी और हीटर दोनों मिलेगा। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यूएसबी चार्जिंग 12 वोल्ट का सॉकेट का मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, एंड आपको वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे दिया गया है। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये डीसीटी गियर बॉक्स यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके नीचे आप देखेंगे ड्राइव मोड्स का बटन आपको दे रखा है। 2 कप होल्डर्स का आपको ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दे रखा है। ये आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, जो कि इसकी जो स्पेस है वो डिसेंट है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको एक बटन दे रखा है जो कि गाड़ी के एयर प्यूरिफायर का बटन है। सो इस हिसाब से आप गाड़ी के एयर प्यूरिफायर का मतलब क्वालिटी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सो उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा कोई सामान रखने के लिए या मोबाइल रखने के लिए। एयर बैग की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। देन आप ये देखेंगे इसका ग्लव बॉक्स, इसका कूल ग्लव बॉक्स है, और स्पेस जो है वो डिसेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये थोड़ी सी बड़ी होती तो काफ़ी अच्छा होता। उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको लेदराइट मतलब आपको यहाँ पे लेदराइट आपको स्पेस मिलेगा आपके हाथ रखने के लिए। सो अब यहाँ पे आईआरवीएम की बात करें तो ये ऑटो आईआरवीएम है। ब्लू लिंक का ऑप्शन दे रखा है, टो का ऑप्शन दे रखा है, एसओएस का दे रखा है। सो एसओएस प्रेस करेंगे तो तुरंत आपके पास यहाँ से डायरेक्टली कॉल आ जाएगा। उसके बाद साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे डैश कैम दे रखा है, जो फ्रंट का और इनसाइड का दोनों का डैश कैम है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आजकल हमें डैश कैम की सख्त जरूरत है, बिकॉज जिस तरीके से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, सो डैश कैम उस चीज में आपको बहुत चीजों से बचा सकता है। देन बात करें ऊपर तो यहाँ पे लाइट आपको डिसेंट दे रखी है। एंड यहाँ पे बात करें तो आपको वैनिटी मिरर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ बात करें तो आपको टिकट होल्डर मिला हुआ है। अब बात करते हैं इसके सनरूफ की। सो यहाँ से अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। सो सनरूफ डिसेंट है, बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट है। सो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, एंड अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और आपसे कुछ गाड़ी को लेके बातचीत करते हैं। सो गाइस, ये तो बात रही वेन्यू के डीसीटी ऑप्शन की, मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट की। एंड इसके अलावा भी इस गाड़ी में पेट्रोल में एक मतलब एक तरीके का इंजन ऑप्शन और है जो 1.2 लीटर का है, जिसकी पावर की बात करें तो 83 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। एंड आपको इसमें डीजल ऑप्शन भी मिलता है वेन्यू में। सो आपकी रिक्वायरमेंट अगर वहाँ फुलफिल होती है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैं उसके पावर की बात करूँ तो उसका जो इंजन है वो 1.5 लीटर का इंजन है, एंड पावर कुछ दे रखी है 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है, जो सेम क्रेटा में दिया जाता है। सो ये तो रही वेन्यू की बात। अभी अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, जो आपको मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो जो भी आपका बजट है, मान लीजिए आपका बजट 10 लाख है या 15 लाख है, या जो भी बजट है आप उसके अकॉर्डिंग ही कार लीजिए। बिकॉज गाड़ी सही है गलत है ये आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके ही समझ पाएंगे। सो हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं उससे पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करिए, गाड़ी को समझिए, उसके बाद ही आप उसकी मतलब गाड़ी की वैल्यू समझ पाएंगे। ये था रिव्यू वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल नाइट एडिशन डीसीटी का। एंड इसके अलावा हमने आपको वेन्यू के बारे, इंजन ऑप्शंस के बारे में बताया। एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा, जो इस गाड़ी का एक्शोरूम प्राइस है वो आपको पड़ेगा 8.94 लाख से 13.48 लाख का। सो और बाकी जो ऑन रोड प्राइसेस है वो आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से डिफर कर सकती है। सो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई फीचर जानना है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अब मिलते हैं नए ब्लॉग में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन